हेलो एवरीवन, मैं सुनील अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए थे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स लिए थे मैश एनालिसिस के। तो ऑलरेडी हमारा मैश एनालिसिस का जो एक्सप्लेनेशंस है वो सब पूरा हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बनाया है, मैश एनालिसिस के लिए, ताकि हर तरह का क्वेश्चंस एटलीस्ट हमारे सामने आ जाए और हम उनकी प्रैक्टिस करके उनको सॉल्व कर सकें। तो इस लेक्चर्स में मैं कुछ नंबर ऑफ़ सर्किट्स लूँगा, लेकिन उनका पूरा एक्सप्लेनेशंस और पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। सिर्फ उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि उनमें हमें किस तरह से काम करना है और कैसे उनको प्रोसीड करना है, ताकि आप लोग उसकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और उनके आंसर्स को कैलकुलेट कर सकें, जिससे कि प्रॉपर हमारा मैश एनालिसिस का प्रैक्टिस हो जाए और हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों है ये भी बताया जा चुका है कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स में मैश एनालिसिस की बहुत ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, एक सिंपल सा सर्किट है। हम ऑलरेडी इस तरह का सर्किट देख चुके हैं, आसान है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम एक बार इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि क्या क्या इस सर्किट में किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है फाइंड करंट थ्रू 8 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि 8 ओम रेजिस्टेंस कहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि एट लास्ट हमें उसी के अंदर करंट निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो हियर वी हैव 8 ओम रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में यहाँ लगा हुआ है, जिसमें हमसे करंट पूछा गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एज यूजुअल जो प्रोसीजर है उस प्रोसेस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सर्किट्स को कवर करते हुए चलेंगे और सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैश काउंट करने होते हैं कि कितने मैश हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैश नंबर 1, मैश नंबर 2 एंड मैश नंबर 3। वी हैव 3 मैश, 3 मैश हैं। हर एक मैश में एक करंट होगा। दिस विल बी अवर I1 करंट, दिस विल बी अवर I2 करंट, दिस विल बी अवर I3 करंट। तीनों के तीनों करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एज्यूम किए हैं, तीनों अननोन करंट्स हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक मैश के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में पोलैरिटी मार्क करते हैं, और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सोर्सेज से। वोल्टेज सोर्स जहाँ जहाँ भी सर्किट में होंगे उन सब की पोलैरिटी हमें मार्क करनी है। तो हियर वी हैव ए 10 वोल्ट सोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, वन मोर 10 वोल्ट सोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस इज 25 वोल्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इनकी जो पोलैरिटी हमें गिवन थी उसके हिसाब से हमने पोलैरिटी मार्क कर दी है। देन फाइनली वी हैव ऑल द रेजिस्टेंसेज। रेजिस्टेंस में हमें करंट की डायरेक्शन देखते हुए पोलैरिटी मार्क करनी होती है। जहाँ से करंट एंटर करेगा वो पॉइंट पॉजिटिव होगा, जहाँ से निकलेगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहले I1 करंट को ले लेते हैं। I1 करंट आपका ऐसे घूम रहा है इस सर्किट में, इस डायरेक्शन में। देन फाइनली इट विल गो लाइक दिस। यहाँ से करंट घुसेगा 2 ओम में, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। फर्दर दिस I1 करंट विल गो लाइक दिस, तो 3 ओम, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इन दिस केस 8 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है वो I2 करंट होगा, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटर यहाँ से करेगा तो 8 ओम में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। 5 ओम में I3 करंट ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो एंट्री यहाँ से होगी I3 करंट की, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। देन फाइनली 2 ओम रेजिस्टेंस जो कि मैश 1 और मैश 2 के बीच में लगा है। ऑब्वियसली देयर विल बी 2 करंट्स फ्लोइंग in this particular branch, I1 and I2. I1 will come down and I2 will go up. एक ऊपर से नीचे को है, नीचे से ऊपर को है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें एक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके उसकी पोलैरिटी बदल देनी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो सेकंड वाला करंट है, इसमें I2 करंट है, उसकी पोलैरिटी चेंज करके I1 के रेस्पेक्ट में उसका जो नेट करंट आ जाएगा वो आ जाएगा I1 माइनस I2। सो ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। सिमिलरली फॉर दिस 3 ओम, इन दिस केस वी विल एज्यूम कि जो I3 करंट है वो अभी एक्चुअली ऊपर से नीचे से ऊपर को जा रहा है, बट हम उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसका मैग्नीट्यूड को रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव का कर लेंगे। तो इन दिस केस हमारा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I2 माइनस I3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे तीनों मैश के सारे करंट्स असाइन हो गए हैं, सारी पोलैरिटीज़ असाइन हो गई है। अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें एक एक मैश को लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए सारी वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 करना है। ठीक है, जब हम मैश 1 में काम करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर विल गो लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, एंड देन विल गो बैक टू द पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, इस तरह से तीनों मैश की 3 इक्वेशन लिखेंगे, 3 अननोन्स होंगे यहाँ पर। हमें फाइनली जो I1, I2, I3 का आंसर निकालना है
वो हमारा तीनों इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। एंड लास्टली जो हमसे पूछा गया है वो है 8 ओम करंट 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है। तो लास्टली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे करंट इन 8 ओम। 8 ओम में करंट कितना है, अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो I2 करंट है वो 8 ओम में से जा रहा है, तो 8 ओम में जो करंट होगा दैट विल बी I2, वट एवर विल बी द आंसर। जो I2 का आंसर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमें सॉल्व करना है। इजी सा क्वेश्चन है 3 मैथ्स का। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस। ठीक है, ऑल ब्रांचेस मतलब सारी ब्रांच में करंट निकालना है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स भी लगा है, मतलब ये क्वेश्चन है जिसमें कि 2 एम्पियर का सोर्स लगा के दिया गया है। तो हमारी प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले हम नंबर ऑफ मैश काउंट करेंगे। वी हैव मैश 1, मैश 2 एंड मैश 3। देन एज्यूमिंग 3 करेंट्स I1, I2, I3, तीनों मैश का एक एक करंट हो गया, I1, I2, I3। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोलैरिटी मार्क करेंगे। एक ही वोल्टेज सोर्स है तो पहले वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी मार्क करेंगे। उसके बाद सारे रेजिस्टेंसेस की पोलैरिटी मार्क करने के लिए हम करंट के डायरेक्शन के फ्लो को देखते हुए एंटरिंग पॉइंट को पॉजिटिव लेंगे रेजिस्टेंस में। सो इन दिस केस I1 इज फ्लोइंग लाइक दिस, विल गो लाइक दिस, सो दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, फॉर दिस 3 ओम रेजिस्टेंस देर विल बी 2 करेंट्स I1 एंड I2। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट आ जाएगा I1 माइनस I2, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव टर्मिनल होगा। इन दिस 1 ओम रेजिस्टेंस I2 विल फ्लो, I2 का करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे घूमते हुए, तो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर दिस 5 ओम ऊपर से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि I2 ऊपर से नीचे को आएगा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं I2 की डायरेक्शन, I3 का हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हुए माइनस का I3 ले लेंगे, तो नेट करंट हो जाएगा I2 माइनस I3। एंड देन वील हैव एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव, लिविंग पॉइंट नेगेटिव। एंड देन दिस I3 करंट विल फ्लोइंग लाइक दिस। हमें पता है कि I3 करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट सोर्स वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा करंट से, जहाँ पर करंट सोर्स लगा है। तो इस केस में करंट सोर्स एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच है, मींस वो एक ऐसी ब्रांच है जो किसी भी दूसरे मैश से अटैच नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो I3 करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है वो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा 2 एम्पियर का -2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा I3 इज इक्वल्स टू -2। देन प्रोसीजर होती है कि हम इसको हाइड कर लेते हैं। इसको हाइड करने के बाद हमें जितना सर्किट दिखाई देता है उस पर हम काम करेंगे। मैश 1 और मैश 2 सिर्फ 2 मैश बचेंगे। एक इक्वेशन मैश 1 की बनेगी, एक इक्वेशन मैश 2 की बनेगी। तो मैश 1 मैश 2 को सॉल्व करके आपको I1 और I2 के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको I1 I2 मिलेगा वैसे ही आप ऑल ब्रांचेस में करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल ब्रांचेस के लिए आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नाम के हम यहाँ पर सारी ब्रांचेस को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सॉल्व, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है हमें फाइंड I1 I2 एंड I3। ठीक है, I1 I2 I3 निकालना है, और साथ के साथ आप देखेंगे क्वेश्चन में I1 I2 I3 लिखा हुआ है और डायरेक्शन भी लगा के दिया है। इसका मतलब हमें I1 I2 I3 पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में निकालने होंगे। ठीक है, ये है हमारा I1 जो 20 ओम में जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ को, ये I2 है जो 40 ओम में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और जो I3 है वो है इस पर्टिकुलर ब्रांच में ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इन मार्क्ड डायरेक्शंस और करंट्स को फिलहाल के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पर सर्किट में लगा हुआ है कि नहीं। हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जहाँ कुछ भी मार्क नहीं है, I1 I2 I3, और ये डायरेक्शन सब हटा देंगे। ठीक है, अब सब हटा के हमें दिखाई देगा कि सर्किट में 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ मैश है। 4 मैश में से 2 है करंट सोर्स और 1 है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, मैश नंबर 3 एंड मैश नंबर 4, चारों मैश को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद चारों मैश का एक एक करंट सर्कुलेट करेंगे। लेट अस से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सारी पोलैरिटी मार्क करनी है हर एक एलिमेंट में। पोलैरिटी मार्क करने के लिए हम I2 करंट को देखते हैं, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ आ जाते हैं 20 ओम में, ये I2 करंट फ्लो कर रहा है। ये I1 को अभी हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो हमारा जो एक्चुअल मेथड है हम उस मेथड के हिसाब से चल रहे हैं कि ये जो I2 करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो मीन्स दिस इज एंटरिंग पॉइंट, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। For this 40 ohm, this I3 current is flowing in this clockwise direction. Again, this is your I3 current. This must be positive. This must be negative. ठीक है, and then
कमिंग टू दिस 60 ओम, 60 ओम में I1 एंड I2 दो करंट्स हैं, दोनों करंट्स में से एक अपोजिट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें क्या करना होगा, I2 की डायरेक्शन को I1 के हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। तो जो नेट करंट हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। फॉर दिस 50 ओम रेजिस्टेंस वी हैव टू करंट्स I2 एंड I3। I3 को इस बार कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस I2, वील हैव डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट I2 माइनस I3, ऊपर होगा पॉजिटिव नीचे होगा नेगेटिव। ठीक है, ये तो बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 100 ओम रेजिस्टेंस में I3 I4 दो करंट्स हैं, I3 को हम लेते हुए I4 की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में I3 माइनस I4, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब आप देखते हैं कि ये सारे के सारे हमने पोलैरिटी मार्क कर दिए हैं। उसके बाद हम क्विकली जंप करेंगे करंट सोर्सेज के ऊपर कि हमें करंट सोर्स क्या दे रहे हैं। आप देखेंगे कि दोनों के दोनों करंट सोर्सेज एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच कनेक्टेड है, मीन्स देयर इज नो अदर मैश कनेक्टेड विद द करंट सोर्स। सो विल डायरेक्टली फाइंड आउट द करंट। जो इस मैश में फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो इस मैश में फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देखिए कि 0.5 एम्पियर का करंट सोर्स और I1 का जो डायरेक्शन है वो दोनों का सेम है, और अगर दोनों का करंट सेम है तो विल राइट एज सिंपली I1 इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, हमें यहीं से सीधे मिल जाएगा। उसके बाद आप लास्ट वाले मैश में आएंगे, मैश 4 में आप देखेंगे जो I4 की डायरेक्शन है वो नीचे को आ रही है और 0.6 की एम्पियर की डायरेक्शन ऊपर को जा रही है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.6 एम्पियर। हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। ठीक है, तो हमें एक साथ चार जो अननोन करंट्स थे, चार में से दो करंट्स की वैल्यू मिल चुकी है। दो करंट्स की वैल्यू मिलने के बाद दो अननोन बचते हैं, एक बचता है हमारे पास I2 और एक बचता है हमारे पास I3। ये दोनों अननोन क्वांटिटी हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो नेचुरली दो इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए, मोर देन टू इक्वेशंस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, विल ओनली रिक्वायर टू इक्वेशंस। सो दो इक्वेशंस कहाँ से बनेगी, इन दोनों करंट सोर्सेज को आप हाइड करेंगे। जैसे इन दोनों करंट सोर्सेज को आप हाइड करेंगे तो आपको जो सर्किट दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दो मैश का सर्किट है, जिनसे आप दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक मैश 2 से एक मैश 3 से। मैश 2 में जब आप करेंगे लिखेंगे फॉर द मैश 2 विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज चलते जाएंगे। आपको सिंपल जो साइन पहले पड़ेगा उस साइन को लेते हुए चलना है। जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है वो करंट वहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू मल्टीप्लाई करते हुए उसकी वैल्यू को हम लिख देंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। सो बेसिकली KVL के हिसाब से हमें सिर्फ वोल्टेजेस को कंसीडर करना है। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो विल कंसीडर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू R। एंड इफ़ वी हैव वोल्टेज सोर्स, जहाँ पर वोल्टेज सोर्स है उसको डायरेक्टली पोलरिटी के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें डील करना है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे फाइंड करंट इन 3 ओम बाय मैश एनालिसिस। यस, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 में हम देखते हैं I1 I2 I3 पूछा था हमसे, तो हम पहले उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या होगा I1 I2 I3 का। फाइनली वंस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट I2 एंड I3 बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, आपको क्या करना है, फिर आप वापस से कॉन्सेंट्रेट करेंगे सर्किट में और ये देखेंगे कि I1 करंट कहाँ था। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से और I1 करंट जो दिया था उन दोनों को हम देखते हैं। तो दिस I1 करंट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू I2। आप देखिए I1 इस डायरेक्शन में है, I2 भी सेम इसी डायरेक्शन में है, तो दिस I1 इज इक्वल्स टू आवर I2। फॉर दिस I2 करंट, कैपिटल I2 जो हमसे पूछा गया था, दिस I2 करंट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू आवर I3 करंट। ठीक है, और इसका जो I3 करंट है, ये I3 करंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आवर I2 माइनस I3 करंट। ठीक है, तो इस तरह से आप I1 I2 एंड I3 जो हमसे पूछे गए थे उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में जब आपको पहले से डायरेक्शंस या करंट मार्क करके दिए जाते हैं, इट इज़ बेटर टू ड्रॉ दिस सर्किट अगेन। एक बार फिर से सर्किट को बनाना चाहिए, और उस सर्किट को बनाते हुए हमें ये डायरेक्शंस करंट्स की जो दे रखी हैं इनको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लगी रहेंगी तो हमें कंफ्यूज करेंगी। सो हमारा जो एनालिसिस है उसमें कहीं भी पहले से कोई डायरेक्शन या कोई करंट मार्क नहीं होना चाहिए। राइट, अदरवाइज ये अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न है जो हमें क्रिएट होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द करंट इन 3 ओम बाय मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस से 3 ओम में करंट निकालना है। हियर वी हैव 3 ओम, ये है हमारे पास 3 ओम जिसमें से करंट पूछा है। हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वी हैव मैश 1, मैश 2, मैश 3, तीनों मैश का एक एक करंट। दिस इज I1 करंट, दिस इज I2 करंट एंड दिस इज अवर I3। ठीक है, हमने तीनों करंट को मार्क कर दिया। तीनों करंट को मार्क करने के बाद वोल्टेज सोर्स एक लगा है, तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी जो दे रखी है हमें ऑलरेडी, ऊपर पॉजिटिव तो नेचुरली नीचे नेगेटिव ही होगा। देन फर्दर सारे रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मार्क करेंगे। इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस दिस I1 विल कम लाइक दिस, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। फॉर दिस 1 ओम दिस I3 विल कम लाइक दिस,
this is your I3 current, this is positive, this is negative. Further will this current will go like this must be positive, this must be negative. And for this 2 ohm there are two currents which will flow through this 2 ohm. One is I1 from up to down, वन इज़ I2 फ्रॉम डाउन टू अप. ठीक है, हम क्या करेंगे, I2 की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, हम चेंज करके उसको I1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो नेट करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. फॉर दिस ब्रांच, इस ब्रांच में एक I2 है, एक I3 है, दो करेंट्स हैं. तो हम क्या करेंगे, I2 को मानते हुए I3 की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे, तो हमें मिलेगा I2 माइनस I3. इस तरह से हमें मिल जाएगा. नाउ फर्दर जब हम देखेंगे इस सर्किट को, तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक करंट सोर्स लगा है सर्किट में, जो कि दो मैश के बीच में आ रहा है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबसे पहले इस करंट सोर्स को डील करेंगे. इस करंट सोर्स को डील करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच से जा रहा है जहाँ करंट सोर्स लगा हुआ है, हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जो 10 एम्पियर है वो ऊपर को जा रहा है, जो I2 माइनस I3 हमारे हिसाब से आया वो ऊपर से नीचे को आ रहा है. तो मतलब दोनों रिवर्स हैं, हमें 10 एम्पियर को रिवर्स करना होगा. हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10. ये एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी जो इस पर्टिकुलर ब्रांच से मिल रही है. इतना करने के बाद आपको इस करंट सोर्स को हाइड करना है. ये करंट सोर्स जैसे ही हाइड हो जाएगा आपको दिखेगा एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, मतलब एक मैश ये है और एक मैश ये है. लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरा मैश है उस मैश को हम क्या कहते हैं, सुपर मैश. तो दिस इज बेसिकली सुपर मैश. ठीक है, तो पहले आपको मैश 1 के लिए इक्वेशन लिखनी है, सिंपल है जैसे हम लिखते आए हैं. फिर उसके बाद आपको जो दूसरी इक्वेशन लिखनी है वो मैश सुपर मैश के लिए होगी. सुपर मैश के लिए इक्वेशन में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो करंट जिस ब्रांच में से जा रहा है उसको वही आपको कंसीडर करना है. ऐसा नहीं है कि इसमें I2 फ्लो हो रहा है तो आप 1 ओम में I2 ले लेंगे, नो, ऐसा गलत होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़ कि 1 ओम में I3 करंट जा रहा है. तो वी हैव टू टेक दिस I3 फॉर 1 ओम. फॉर दिस 3 ओम I3 होगा, फॉर दिस 2 ओम I1 माइनस I2 होगा, और डायरेक्शन और जो पोलैरिटीज़ हैं वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं. तो कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है इक्वेशंस लिखते हुए. देन इस तरह से हम इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी. पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन मैश 1 से आ जाएगी, तीसरी इक्वेशन सुपर मैश से आ जाएगी. तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको I1, I2 एंड I3 की वैल्यूज़ मिलेंगी. I1, I2, I3 जब आ जाएंगे, फाइनली आपको निकालना है करंट इन 3 ओम. तो आप क्या लिखेंगे, करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू, कितना है 3 ओम में, I3 करंट फ्लो हो रहा था 3 ओम में, तो दिस इज नथिंग बट I3. वॉट एवर विल बी द आंसर विल बी योर आंसर. ठीक है, तो दिस इज हाउ वील सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4. नाउ फर्दर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम. 8 ओम में करंट निकालना है, ये है 8 ओम जो बीच में लगा हुआ है, और साथ साथ हम देखते हैं कि एक 2 एम्पियर करंट सोर्स भी लगा है. दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि 2 एम्पियर करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है. तो मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगता है तो उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि उस पूरी ब्रांच में ही 2 एम्पियर करंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पूरी ब्रांच में ही 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में. दैट्स इट. तो वी विल नॉट एट ऑल कंसिडर दिस 4 ओम रेजिस्टेंस. इसका कोई भी रोल हमारे एनालिसिस में नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ हमारे पास 2 मैश हैं, तो हम पहले मैश 1 को लिखेंगे, फिर मैश 2 को लिखेंगे. हम एक करंट यहाँ पर ले लेंगे I1, दूसरा करंट यहाँ पर ले लेंगे I2. ठीक है, इतना करने के बाद पोलैरिटी मार्क करनी होती है. 20 वोल्ट में ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. देन 2 ओम के लिए I1 करंट एंटर विल फ्रॉम हियर, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. फॉर दिस 4 ओम हम इसको मार्क कर लेते हैं, ऑल्दो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट लगा है हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो हम मार्क करेंगे. I2 करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, I2 करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो दिस विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड फॉर दिस 8 ओम I1 एंड I2 बोथ विल फ्लो. सो वी विल कंसिडर I1 ऊपर से नीचे को, और I2 को भी हम कन्वर्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर लेंगे, तो माइनस I2 हो जाएगा. तो दिस विल बिकम I1 माइनस I2, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले करंट सोर्स को डील करेंगे. करंट सोर्स को जब आप डील करोगे तो देखोगे कि I2 करंट फ्लो हो रहा है हमारा ऊपर से नीचे को, 2 एम्पियर भी ऊपर से नीचे को. इसका मतलब क्या हुआ, I2 इज इक्वल्स टू है 2 एम्पियर. तो एक तो हमें यहीं से मिल गया सीधा सीधा. अब 2 अननोन करंट्स थे, 2 में से एक मिल गया, बचा कितना, एक ही बचा. तो एक करंट के लिए एक ही इक्वेशन बनेगी. इसको आप हाइड कर लीजिए. अगर आप इसको हाइड करोगे तो इसका मतलब है ये है ही नहीं यहाँ पे,
और अगर ये यहाँ नहीं है तो ये जो दोनों टर्मिनल है ये ओपन हो गए, और जैसे ये दोनों ओपन हो गए तो कोई भी करंट 4 ओम से फ्लो नहीं होगा। एंड कोई भी करंट अगर 4 ओम से फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम में भी नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा 4 ओम में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें 4 ओम को कंसिडर करना ही नहीं है। बेसिकली हमें सिर्फ इतने मैश से काम लेना है, सिर्फ इतने मैश से यूज़ करना है, फर्स्ट मैश से। उसमें हमारे पास एक 20 वोल्ट है, एक 2 ओम है और एक 8 ओम है। सबके करंट हमें पता है, सबकी पोलैरिटी हमें पता है। हम फाइनली क्या निकालेंगे, I1 का वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा था करंट थ्रू 8 ओम, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, करंट इन 8 ओम इज इक्वल्स टू है I1 माइनस I2। तो जो भी I1 I2 की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह से हम इसको करेंगे। राइट, मूविंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है फाइंड द करंट I, और I मार्क करा हुआ है। I ये देखिए, ये है I जो 3 ओम में ऊपर से नीचे को फ्लो कर रहा है। तो मैंने बताया है कि जब भी डायरेक्शन या करंट ऑलरेडी पहले से मार्क्ड हो, हमें उसको नेग्लेक्ट करते हुए चलना है। लास्ट में जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे सिर्फ तब उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे कि यहाँ कोई I मार्क है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है, कुछ नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ 2 करंट सोर्सेज लगे हुए हैं सर्किट के अंदर। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमारा जो एनालिसिस है वो कहता है कि पहले मैश 1, 2, 3 को मार्क करना है। तो यहाँ हमारे पास चॉइस है कि मैश 1 कौन सा है। यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ मैश 1। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है पूरी तरह से। आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो लेट अस टेक दिस M1 मैश 1, दिस इज M2 मैश 2 एंड दिस इज M3 मैश 3। ये हमारे M1, M2, M3 है। नाउ फॉर मैश 1 वी हैव I1 करंट, फॉर मैश 2 वी हैव I2 करंट एंड फॉर मैश 3 वी हैव I3 करंट। 3 करंट्स हमारे पास हो गए, I1, I2, I3। इसके बाद पोलैरिटी मार्क करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी यहाँ दे रखी है हमें, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इस 100 वोल्ट के लिए 50 वोल्ट के लिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये हमें पता है। देन सारे रेजिस्टेंसेस की पोलैरिटी मार्क करेंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो 5 ओम में जो I3 करंट फ्लो करेगा वो ऐसे घूम के आएगा, दिस विल बी द एंटरिंग पॉइंट। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। फॉर दिस 10 ओम करंट, 10 ओम करंट में 2 करंट होंगे, एक नीचे से I2 होगा और एक ऊपर से I3। I2 करंट ऐसे घूम के जाएगा इस डायरेक्शन में, I3 करंट ऊपर से ऐसे घूम के आएगा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं I2 को बड़ा मान के कि I2 का डायरेक्शन रिटेन रहेगा और I3 को कन्वर्ट कर देंगे I2 की डायरेक्शन में। तो हमारा नेट करंट हो जाएगा I2 माइनस I3। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। फॉर दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम में एक I1 है ऊपर से नीचे को और एक I2 है नीचे से ऊपर को। तो हमें पता है करंट में हमें यहाँ क्या करना होता है, हम लिखेंगे I1 माइनस I2। ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव। ठीक है, सारे एलिमेंट्स में हमने कर लिया है, सारा काम कर लिया है। एक और चीज़ हमें करनी है कि इस करंट सोर्स के थ्रू कितना करंट जा रहा है हमारे हिसाब से। तो ये I2 करंट ऊपर से नीचे को आएगा, तो दिस विल बी अवर I2 करंट। एंड फॉर दिस 10 एम्पियर हमें दिखाई दे रहा है कि इससे यहाँ I1 जा रहा है लेफ्ट से राइट, यहाँ I3 आ रहा है राइट से लेफ्ट। 2 करंट हैं एक साथ, एक I1 है लेफ्ट से राइट, एक I3 है राइट से लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, हम I3 की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे। I3 की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो हमें मिलेगा I1 माइनस I3। ठीक है, सारे करंट्स हमने मार्क कर दिए, हर ब्रांच में करंट अवेलेबल है, सारी पोलैरिटी मार्क्ड है। अब सबसे पहले हमें करंट सोर्स के साथ डील करना है। करंट सोर्स हमें क्या दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये करंट सोर्स एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो किसी दूसरे मैश के साथ अटैच नहीं है, लेकिन ये 10 एम्पियर सोर्स 2 मैश के बीच में है। तो यहाँ पर दोनों करंट सोर्स के लिए हम इंडिविजुअली लिखेंगे। पहले 5 एम्पियर के लिए हम देखते हैं, I2 और 5 एम्पियर दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, I2 इज इक्वल्स टू -5। पहली चीज़ हमें यहाँ से मिली। दूसरी चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी कि I1 माइनस I3 और 10 एम्पियर दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें मिली दोनों करंट सोर्स से। अब हमें क्या करना होता है, दोनों करंट सोर्स को छिपा लीजिए। ये हमने छिपा लिए दोनों करंट सोर्स। अब दोनों करंट सोर्स को अगर छिपा लेते हैं तो आपको कितने करंट्स हमने एज्यूम किए थे, हमने एज्यूम किए थे I1, I2, I3 3 करंट्स। 3 में से एक करंट की वैल्यू मिल चुकी है और एक इक्वेशन भी मिल चुकी है। यानी कि अब 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 ही इक्वेशन चाहिए थी, जिसमें से एक ऑलरेडी अवेलेबल है। एक और इक्वेशन बनेगी सिर्फ। तो एक और इक्वेशन कहाँ से बनेगी, एक और इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर है सुपर मैश। और वो सुपर मैश कौन सा है, ये देखिए, दिस इज़ अवर सुपर मैश। मैं मार्क कर रहा हूँ रेड पेन से, ये वाला जो मैश है इस तरह से, दिस इज़ अवर सुपर मैश।
ठीक है। आप देखेंगे जब आप इसको हाइड कर लेंगे तो ये बीच में से हट गया, आपने इसको हाइड किया तो ये यहाँ से हट गया, तो जो पोर्शन बचा हमारे पास वो ये वाला पोर्शन बचता है सिर्फ। तो इस पोर्शन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा नज़र आएगा आपको। तो ये सुपर मैश के लिए, फॉर सुपर मैश क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर से शुरू करेंगे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वील हैव -50 + 5 करंट है I3 -10 करंट है I2 -I3। उसके बाद नीचे आएंगे +3 करंट है I1 -I2। फर्दर वील गो लाइक दिस -100 एंड देन कमिंग बैक टू ओरिजिन पॉइंट। ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में I2 का वैल्यू पुट कर लेंगे, इक्वेशन हमें I1 और I3 के टर्म में मिलेगी। देन वील सॉल्व दिस I1 एंड I2। देन हमें मिलेगा I1 एंड I3। I1 I3 निकलने के बाद हमें से पूछा था I करंट। आप देखेंगे I की डायरेक्शन सर्किट में जो लगा के दी थी वो ऊपर से नीचे को दी थी, और हमने जो मार्क किया था डायरेक्शन ऑफ करंट वो भी ऊपर से नीचे को किया था। इसका मतलब क्या है कि द करंट I इज इक्वल्स टू है I1 - I2। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि फॉर ए सर्किट गिवन बिलो फाइंड द करंट इन 3 ओम। इस 3 ओम में करंट निकालना है सबसे पहले, तो आसान है। फिर हमसे कहा है कि व्हाट रेजिस्टेंस रिप्लेसिंग द 3 ओम रजिस्टर वुड ड्रॉ हाफ ऑफ द करंट इन पार्ट 1। इस 3 ओम रेजिस्टेंस को कितने ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जाए कि इसके थ्रू जो करंट पहले फ्लो हो रहा था जब 3 ओम का रेजिस्टेंस था, अब वो हाफ हो जाए करंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पार्ट में वो करंट हाफ हो जाए। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो पहले पार्ट में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी हमें मैश 1 मैश 2 दो पता है, 2 मैश हैं। ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया। सारी पोलैरिटी मार्क करेंगे, दिस इज़ पॉजिटिव दे रखा है ऑलरेडी। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, एंटरिंग पॉइंट ये है। ये 2 ओम में करंट यहाँ से घुसेगा, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद 4 ओम में ऊपर से नीचे को करंट आएगा तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव। एंड 3 ओम रेजिस्टेंस में दोनों करंट एक साथ जा रहे हैं तो हम I1 - I2 करंट लेंगे, I2 को रिवर्स करते हुए। तो इस तरह से हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों मैश को सॉल्व करते हुए। दोनों मैश से I1 और I2 आ जाएगा एंड देन फाइनली वील हैव करंट इन 3 ओम दैट इज इक्वल्स टू I1 - I2। ठीक है, करंट था हमारा I1 - I2 ऊपर से नीचे को। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या क्या है, यहाँ से मान लीजिए आपके पास एक करंट आया I, मान लीजिए दैट इज़ द I करंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए I है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये हो गया आपका अननोन, और इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में, मतलब इस R ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट है नया करंट, वो हो जाएगा I/2, मतलब जो पहले वैल्यू आई थी उसका आधा करंट फ्लो हो। तो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस ये हो, इसमें बेसिकली आपको क्या दे दिया गया है, एक नया सर्किट आप बनाएंगे। नया सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, ये 6 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये एक रेजिस्टेंस है जो अननोन है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। तो ये 4 ओम, 2 ओम, ये R है, ये 4 ओम, ये 6 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या कहा गया है कि इस R की वैल्यू निकालिए जब इसके थ्रू जो करंट है वो ऊपर वाले के हाफ हो। अब ऊपर वाले में मान लीजिए आपने I की वैल्यू निकाली हुई है, ये I एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी। इस करंट की वैल्यू को आपको हाफ कर देना है, I/2 कर देना है। तो आपको इस बार R अननोन है और I/2 नोन है। ठीक है, तो मतलब वही है कि एक क्वांटिटी अननोन है, दूसरी नोन है। अल्टीमेटली आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी यहाँ से, क्योंकि 2 मैश हैं और 2 ही अननोन होंगे। 2 कौन कौन से अननोन होंगे, एक तो आपके पास ऑलरेडी एक इक्वेशन अवेलेबल है I1 - I2 इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब इसमें देखोगे कि ये मैश 1 है, ये मैश 2 है, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, तो आपको मिलेगा I1 - I2 इज इक्वल्स टू I/2। ये वैल्यू आपको पता है, तो ये एक इक्वेशन यहाँ से हमें ऑलरेडी मिल चुकी होगी, I1 - I2 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको इस पर्टिकुलर सुपर मैश में, मतलब सॉर्ट ऑफ सुपर मैश आपको क्रिएट करना है जिससे आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस पूरे मैश को ट्रीट करना है, इस आउटर मैश को, मतलब एक सुपर मैश को ट्रीट करना है दूसरी इक्वेशन के लिए। ठीक है,
तो उससे क्या मिलेगा आपको, उससे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। जब दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी तो दोनों इक्वेशन में आपको दो अननोन मिलेंगे, एक होगा I1 और दूसरा होगा I2। तो I1 और I2 आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आपके पास I1 I2 आ जाएंगे तो आप सिर्फ मैश 1 की या सिर्फ मैश 2 की एक इक्वेशन लिखेंगे, जो कि होगी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सो फॉर मैश 1 हम इक्वेशन लिख रहे हैं -6 + 4I1 + RI/2। अब देखिए इसमें हमारे पास I1 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, I/2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है, 6 हमें पता है, अननोन कितना है, सिर्फ R है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R का वैल्यू। तो इस तरह से सर्किट्स को घुमाया भी जा सकता है, ट्विस्ट भी किया जा सकता है कि कोई क्वांटिटी हमें दे दी जाए, कोई हमें ना दी जाए, अननोन दे दी जाए। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। कोई डिफ़िकल्टी ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगी, हमें बस फंडामेंटल्स को ध्यान रखते हुए करना है कि हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है बेसिकली, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल हमारे पास है। क्वेश्चन ईजी है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले 3 मैश हैं, मैश 1, मैश 2, मैश 3। ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया हमारा I3। उसके बाद डायरेक्शन एंड पोलैरिटी मार्क करते हैं। 4 वोल्ट है ये, तो 4 वोल्ट में ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। 2 ओम में करंट ऐसे जाएगा, दिस इज़ द एंटरिंग पॉइंट। 3 ओम में करंट ऐसे जाएगा, दिस इज़ द एंटरिंग पॉइंट। 1 ओम में करंट ऊपर से नीचे को आएगा, I2 की डायरेक्शन रिवर्स करते हुए हम लिखेंगे प्लस ऊपर नीचे माइनस, I1 माइनस I2 करंट हो गया। 2 ओम में I2 I3 दोनों करंट्स हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। हम I3 की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 माइनस I3 मिल जाएगा, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं कि करंट सोर्स के साथ सीरीज़ में 2 ओम है, तो ये भी एक ऐसा केस है जहाँ सीरीज़ में करंट सोर्स के एक रेजिस्टेंस लगा है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 एम्पियर और I1 दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 = 2 हो गया। देन इसको आप हाइड कर लीजिए, हाइड करती ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया, सिर्फ इतना पोर्शन बचता है। तो 2 मैश आपके पास हैं जिनकी 2 इक्वेशन आपको लिखते हुए I2 और I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। So it is very easy to calculate I2 and I3 by using 2 equations. And lastly current in 3 ohm. तो current in 3 ohm कितना है, ये I2 करंट घूम के जा रहा है ऊपर से 3 ohm में, that is equals to I2। तो ये आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। द बल्ब शोन इन फिगर हैज़ ए रेटिंग ऑफ 120 वोल्ट 60 वॉट। ये बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको पता है 120 वोल्ट 60 वॉट, ठीक है। तो बल्ब का जो रेटिंग है 120 वोल्ट एंड 60 वॉट, इसका मतलब क्या है कि पावर ऑफ बल्ब दे रखा है 60 वॉट और वोल्टेज अक्रॉस बल्ब दे रखा है 120 वोल्ट। दो चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वोल्टेज आपको पता है और पावर जितना उसने कंज्यूम किया। पावर इक्वल्स टू होता है V/I, हमें पता है पावर होता है V/I। हमें V भी पता है, तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं P/V से, दैट इज 60/120 इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। यानी कि जो करंट यहाँ से पास हुआ वो आ गया 0.5 एम्पियर। ये आपको बेसिकली दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द सप्लाई वोल्टेज V, आपको ये V पूछा है, ठीक है। अब बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर होता है I²R, सो R इज इक्वल्स टू होगा P/I²। I हमें पता है ये रहा 0.5, तो 60/0.5 का स्क्वायर से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे बल्ब के रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल गया बल्ब का जिसका हमें 0.5 एम्पियर करंट भी पता है, उसके क्रॉस वोल्टेज भी पता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इक्वेशंस बनानी है। उन 3 इक्वेशंस में आपको एक करंट पता है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह का हो गया है कि आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी और उन 3 इक्वेशन की हेल्प से आपको 3 ही अननोन निकालने हैं, जिसके लिए आपको एक अननोन दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। आपको एक अननोन दे रखा होगा, राइट। तो आपके पास मैश 1 है, मैश 2 है, मैश 3 है। You will take this I1, this will be your I2, this will be your I3 in the same sequence। आप सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हम करते हैं। 3 इक्वेशन बनेंगी। I1 करंट 10 ओम में इस तरह से घुसेगा, 40 ओम में यहाँ से I2 करंट घुसेगा, 60 ओम में यहाँ से I3 करंट जाएगा, 55 ओम में ऊपर से नीचे को 2 करंट को कंबाइन करते हुए हम लिखेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, I1 माइनस I2, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट होगा I2 माइनस I3। तो ये बेसिकली वैल्यू हो जाएगी करंट की
I2 माइनस I3 की। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। अगली इक्वेशन के लिए जो तीसरी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के लिए आप इस पूरे मैश को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल चुकी है, तो आप इसको नेग्लेक्ट करते हुए एक सुपर मैश की तरह से इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन आपको M1 से मिलेगी, इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी इस सुपर मैश से, फ्रॉम M2 एंड M3। ये हो जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास यहाँ पर I2 माइनस I3 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप आंसर्स कैलकुलेट करते हुए निकाल लेंगे इसको कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। लैंग्वेज चेंज करके आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना के दे दिया गया है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे थोड़ा सा, और डिफ़िकल्टी में आप उससे कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को या तो गलत करें या करें ही नहीं। लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज़न हमें नहीं रखना है किसी भी तरह के क्वेश्चन में कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें कन्फ्यूज़ होकर हम क्वेश्चन गलत कर दें या फिर उसको ना ही करें। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ अननोन क्वांटिटीज़ बस आपकी बदल जाती हैं कि कोई आपकी क्वांटिटी अननोन हो गई, कोई आपकी क्वांटिटी नोन हो गई। आपको बेसिकली फंडामेंटल्स क्लियर रखने हैं, एक ओम्स लॉ को और एक केवीएल को। ये दो चीज़ें आपको बस फॉलो करते हुए चलनी है, जिससे कि आप सही आंसर तक सही स्टेप्स में पहुंच सकें। ठीक है, तो ये आ गया आप करना है। एंड फाइनली वी हैव वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यू हैव टू फाइंड आउट V1 एंड V2 बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। तो क्वेश्चन सिंपल है, 3 मैश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप मैश 1, मैश 2, मैश 3 ले लेंगे, M1, M2, M3। यू हैव दिस I1, यू हैव दिस I2 एंड यू हैव दिस I3। इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप तीनों करंट लेंगे। देन वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क्ड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, ये V1 V2 मार्क करके दे रखे हैं जिसको हमें निकालना है। V1 निकालने के लिए आपको 3 ओम के थ्रू जाने वाला करंट चाहिए होगा, और पॉजिटिव यहाँ पर है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा करंट निकालना है जो 3 ओम में लेफ्ट से राइट की तरफ को फ्लो कर रहा हो। दूसरा, V2 यहाँ पर मार्क्ड है जो पॉजिटिव इस साइड पर है, यानी कि 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, जो आपको मिलेगा 12 ओम मल्टीप्लाइड विद द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 12 ओम। यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि I2 का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ को ही जाना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तीसरी चीज़, आपको एक 10 एम्पियर का सोर्स भी यहाँ पर दे रखा है जो कि ऊपर लगा हुआ है। नाउ क्विकली हम अपना एनालिसिस यूज़ करते हुए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 ओम में I1 जा रहा है, तो ऊपर से पॉजिटिव है, नीचे से नेगेटिव है। अब आप देखिए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गए हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिल गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 ओम में I1 और I3 दो करेंट्स हैं, एक ऊपर से I3 है और एक नीचे से I1 है। हम I3 को रिवर्स कर लेंगे I1 की डायरेक्शन में, तो I1 की डायरेक्शन रिटेन रहेगी, I1 माइनस I3, ऊपर प्लस हो गया लेफ्ट साइड में और माइनस हो गया राइट साइड में। 30 ओम में एक I1 है, एक I2 है। I1 ऊपर से नीचे को, I2 नीचे से ऊपर को, हम I2 की डायरेक्शन को रिवर्स करके डाउनवर्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। 60 ओम वोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। 12 ओम में I2 I3 दो करेंट्स हैं, I2 लेफ्ट से राइट जा रहा है, I3 राइट से लेफ्ट जा रहा है। हम क्या करेंगे, I3 की डायरेक्शन को उल्टा करेंगे I2 के साथ मिलाते हुए, तो नेट करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा I2 माइनस I3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी चीज़ें करते हुए फिर जब हम इक्वेशंस लिखने चलेंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस 10 एम्पियर पे, जो हमें कह रहा है कि एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसमें से I3 करंट जा रहा है इसी डायरेक्शन में जिसमें 10 एम्पियर है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है I3 इज 10 एम्पियर। तो एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। जैसे ही I3 10 एम्पियर हो गया, इसको आपको हाइड करना है। इसको हाइड करते ही आपको ये दो मैच दिखाई देंगे, M1 एंड M2। M1 के लिए आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक 3 ओम है जिसमें I1 करंट है, एक 6 ओम है जिसमें I1 माइनस I3 करंट है, एक 30 ओम है जिसमें I1 माइनस I2 करंट है, एंड देन एक 240 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो एक यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन, दूसरा यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से आपको आंसर मिलेगा I1 और I2 का। अगर इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी I3 आ रहा है, तो आपको सिंपली 10 एम्पियर रख के उसकी जगह पर उसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से I1 I2 आ जाएंगे। I1 I2 आने के बाद आपसे पूछा है V1 एंड V2। अब V1 और V2 की मैंने पोलैरिटी और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। यहाँ पर हमारी पोलैरिटी और दी गई पोलैरिटी दोनों मैच हो रही हैं, तो हमें कोई भी साइन का ध्यान नहीं रखना है। सिंपली हमें क्या करना है, V1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू I1 करंट एंड V2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू दिस I2 माइनस I3 करंट, दैट्स इट। तो ये हमारे दोनों आंसर इस क्वेश्चन से निकल जाएंगे।
ठीक है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिए थे आपको बताने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझाए आपको सारे ब्रीफली कि कैसे उनको आपको टैकल करना है, कैसे उनको स्टार्ट करना है, एंड उनकी सबकी पोलैरिटी, डायरेक्शंस, ये सब चीज़ें मार्क करके भी दिखाई आपको, और कैसे कैसे करना है ये सब मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, और आपने अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन सही अच्छे से कर लिए हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपका मैश एनालिसिस जो टॉपिक है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आगे आने वाले जितने भी जगह पर मैश का यूज़ होगा वहाँ आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चंस को आप करिए। अगर डाउट होता है तो आप दिए गए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में आपको आता है। ठीक है। सो डू द प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उससे हम नोडल एनालिसिस शुरू करेंगे, जो दूसरा मेथड है सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। मैश एनालिसिस मेरी तरफ से यहाँ कंप्लीट होता है। आपकी तरफ से आपको अब इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करना है, और अगर कहीं डाउट आता है तो उनको क्लैरिफाई करना है। ठीक है। ओके देन, थैंक यू।